भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ईशा, फेलो ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी एट भारती आई फाउंडेशन, पटेल नगर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे इस खास शो में। तो इससे पहले अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये 21st सेंचुरी में अब हम आई रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा देखते जा रहे हैं। अब हर दूसरे बंदे ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, हम नए नए टर्म्स के बारे में सुन रहे हैं, कैटरैक्ट के बारे में, रिफ्रैक्टिव के बारे में, बहुत सारे आई रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो इस काल में हमें इतने आई रिलेटेड इश्यूज़ क्यों देखने को मिल रहे हैं? सी फर्स्टली जो हमारे मोस्टली यंगर जनरेशन्स हैं जिनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, दी टीनेजर्स, दी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एनीवन जिसका हम इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, हमारा नियर वर्क वगैरह ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उसकी वजह से मायोपिया इज़ द प्रिवलेंस ऑफ मायोपिया, यानी कि दूर का जो नंबर होता है उसकी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आँखों की इसीलिए देखने मिल रही है बिकॉज अवर लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे जिस रिलेटेड हो रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इतने सारे लोगों को स्पेक्टैकल्स हैं, प्लस द पब्लिक अवेयरनेस, लाइक अभी इतने सारे आई कैंपेन्स हो रहे हैं ड्राई आइज़ के लिए रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है। सो दी public awareness plus the lifestyle modifications or the lifestyle changes you can see in the teenagers is the common reason where you can see the prevalence of the people wearing spectacles or the refractive errors in general is going up. और अब हम नए नए मेथड्स भी देख रहे हैं, मेथडोलॉजीज भी देख रहे हैं, जैसे कि लैसिक सर्जरी और बहुत सारे जो अदर सर्जरीज होते हैं कैटरैक्ट को एड्रेस करती हैं और बहुत सारे आई रिलेटेड डिस्टेंस को भी कवर करती हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है और इनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं? So I would like to brief about the refractive surgeries that are in trend nowadays. पहले तो फ्लैप वाली सर्जरीज होती है और फ्लैपलेस सर्जरीज होती है। सो वी कैन करेक्ट मायोपिया, दैट इज़ डिस्टेंस का करेक्शन का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और हाइपरोपिक यानी कि प्लस पावर करेक्शन भी हम लेज़र से करेक्ट कर सकते हैं इफ़ योर कॉर्निया इज़ सफिशेंट, द थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज़ सफिशेंट इनफ। तो बिफोर अंडरगोइंग एनी रिफ्रैक्टिव सर्जरी वी इवेल्युएट योर कॉर्निया का थिकनेस, उनका एंटीरियर चेम्बर का डेप्थ क्या, ऑल दी पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी करना है, फ्लैप वाला, फ्लैपलेस, दैट इज़ लेंटिक्यूल बेस्ड, जो अभी रीसेंट टेक्नोलॉजी है हमारा, फेमटो लेज़र से हम करेक्शन करते हैं, एक लेंटिक्यूल बनाते हैं एंड विदाउट क्रिएटिंग अ फ्लैप वी जस्ट रिमूव इट एंड अंडरगो अ रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन। सो दैट इज़ दी फ्यूचर आई गेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसमें हमारे ड्राई आइज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यू टू दी लेसिक, जो कॉमन हमारा फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर होता है विच लीड्स टू ड्राई आइज़ इन लेटर स्टेजेस। तो हमारे लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर्स विच आर इन ट्रेंड, उससे हमारे ड्राई आइज़ का जो है वो भी लाइक द रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड अर्ली रिकवरी पीरियड होता है उसका, लाइक विद इन अ 2 to 3 days यू कैन जॉइन योर रूटीन वर्क एंड दैट इज़ लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में हैं वगैरह तो भी दैट इज़ अ गुड ऑप्शन टू अंडरगो लेंटिक्यूल रिफ्रैक्टिव सर्जरी। एंड अगर आप कोई आपकी कॉर्निया का थिकनेस इतना सफिशेंट नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो मतलब अंडरगो एन ICL सर्जरी विच इज़ ऑल्सो अ थिन कोलैमर लेंस विच इज़ इंजेक्टेड इन योर एंटीरियर इन चेम्बर, तो उससे भी हमारा रिफ्रैक्टिव पावर का करेक्शन हो सकता है। सो देर आर n नंबर ऑफ करेक्टिंग मेथड्स विच यू कैन अंडरगो आफ्टर अ थरो इवैल्यूएशन। यस, और कॉर्निया करेक्शन की भी अब बातें होने लग गई हैं, तो कॉर्निया करेक्शन के बारे में आप हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं क्या? या सो हमारा जो चश्मे का नंबर होता है दैट इज़ मेनली बिकॉज कि हमारा कॉर्निया का जो कर्वेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक मायोपिया है, हाइपरोपिया है, हमारी आई की लेंथ, हमारा कॉर्निया का शेप, हमारा लेंस का थिकनेस, उन सब के ऊपर डिसाइड होता है कि हमारा पावर, हमारा एरर क्या है। तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ हैं दे टारगेट कॉर्निया, जो हमारा आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई, उसको अगर मायोपिया में अगर हम उसको फ्लैट कर देते हैं सो इट द नंबर गेट्स करेक्टेड। एंड अगर आपका प्लस पावर है दैट इज़ हाइपरोपिक, सो वी मेक इट steeper more in the periphery so that the rays of the eyes are directed directly मतलब created directly on the retina. So ये हमारा रिफ्रैक्टिव सर्जरी का प्रिंसिपल रहता है, टू अल्टर द शेप ऑफ द कॉर्निया फर्स्ट,
ठीक है, दैट इज़ लेज़र बेस्ड प्रोसीजर. द सेकेंड वन इज़ द ICL, दैट इज़ द कोलामर लेंस विच इज़ इंजेक्टेड इनटू द एंटीरियर मतलब sulcus ऑफ द आई. उससे हम बिना लेज़र दिए कॉर्निया के अंदर वी गो, मतलब लेंस जो हमारा होता है नेचुरल लेंस, उसके आगे एक आर्टिफिशियल लेंस हम इंजेक्ट करते हैं टू करेक्ट द पावर. ओके. So these are the methods which are in trend. And the third one जो laser surgery है, which is modification, मतलब lenticule based surgery. उसमें हम बिना flap create करे एक कॉर्निया के अंदर lenticule बनाते हैं of the thickness that is appropriate to the refractive error, and उसको निकाल के हम कॉर्निया का शेप इतना फ्लैट करते हैं. So that is also another method of treating myopia. And it is done via femto-LASIK surgery that is very fast and accurate and gives a smooth corneal surface after the surgery. So the results, post-op results are very good. Like you get a smooth interface, तो आपका recovery period जो होता है वो काफ़ी better होता है, and it is very it's highly precise method, you can say. जी. और एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बिसाइड्स द स्क्रीन टाइम फैक्टर, अब ये चीज़ तो रिमूव नहीं की जा सकती. अब हमारी डे टू डे लाइफ में अब फ़ोन का भी काम है, लैपटॉप्स का भी काम है, कंप्यूटर का भी काम है, टीवी का भी काम है. बिसाइड्स दीज स्क्रीन फैक्टर्स और कौन से फैक्टर्स आते हैं जो हमारी आई की हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं? Yeah, so there's a thing called computer vision syndrome. Like you said कि हम हमारा lifestyle नहीं change कर सकते हैं. Lifestyle जो हमारा है, हमको काम करना है कंप्यूटर पे, तो इतना हम करना ही पड़ेगा. So what we can do is we can follow 20-20-20 rule. Like after every 20 minutes of your work, you have to look 20 feet away for at least 20 seconds. तो हम शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं हमारे काम में, बिकॉज ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर वी यूजुअली टेंड टू फॉरगेट, यानी ब्लिंक करना, हमारा ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है. वी टेंड टू स्टेयर और हम ब्लिंकिंग रेट हमारा कम हो जाता है. दैट लीड्स टू ड्राई आइज लीडिंग टू कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. हमारा स्टिफ नेक हो सकता है, बैक हो सकता है. ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी कॉमन इन IT सेक्टर. तो वी कैन फॉलो दिस रूल, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड ईट हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टे हाइड्रेटेड, यूज़ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो कि कॉमनली अवेलेबल होते हैं मार्केट में. प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स होते हैं एंड दे आर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टीयर्स. तो उससे आपको लॉन्ग टर्म भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. यू कैन यूज़ इट अप टू 6 months ईयरली और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव एनी आई स्ट्रेन. ओके. और एक और क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, आई हेल्थ को इफेक्ट करता है, और बाकी जो अदर डिसीज़ भी होते हैं जैसे टाइफाइड या फिर कोई और जो हेल्थ रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो भी आई हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं. Yeah, so the systemic diseases that mainly affect the eyes are the thyroid, the diabetes, the hypertension. So I would like to talk about diabetes and hypertension more because these are very prevalent in the old ages or nowadays जिसके जैसे lifestyle हमारी हो गई है. Diabetes, the number of diabetic patients and hypertensive patient has risen significantly. तो diabetes often lead to diabetic retinopathy, that is the diabetes causes damage to the retinal blood vessels, जिसकी वजह से हमारे normal retina में एक hemorrhages spots बन जाते हैं जो हमारे vision को permanently damage कर सकते हैं if left untreated. So it's recommended that diabetic patient usually undergo an yearly evaluation with their ophthalmologist, retinal evaluation as well as their general eye checkup, to rule out and detect early if they have any retinopathic changes. Same is the case with hypertensive patients. Like if your blood pressure tends to constantly stay on a higher side, so they constrict the retinal blood vessels, आपका perfusion retina में कम हो जाता है जिसकी वजह से permanent ischemic changes हो सकते हैं आपके retina में. So yearly evaluation above the age of 60 years for diabetes, hypertension and in general for cataract and glaucoma. If you have any significant history, family history of eye diseases, then it's recommended that you always get your examination done on a yearly basis, get your eye pressures checked, get your retina checked up, get your refractive errors treated. So that is what that's why we recommend people to visit an ophthalmologist at least once in a year, so that they can be detected, the diseases can be detected early so that we can treat them and they have a good results. ओके मैम, मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. अब हमने आई से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जाना, आई से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में जाना, तो अब आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी बिफोर पार्टिंग? So the only message which I would like to give to the audience is that if you are a teenager or if you are a children who have more screen time,
So reduce the screen time. If you can go outside, play outside. बच्चों के लिए स्पेशली कि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करके बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर सके तो बेटर रहेगा. टीनेजर्स के लिए अगर आपका कंप्यूटर वर्क या तो स्क्रीन टाइम, मोबाइल एक्सपोजर ज़्यादा है, यू कैन यूज़ योर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, स्टे हाइड्रेटेड, ईट गुड फूड and take short breaks from your work if necessary to reduce the eye strain. Get your eyes checked. If still the blurry vision persists for any refractive error, consult an ophthalmologist soon. And for the middle-aged people, get your refractive errors treated if you have any. For the old age, similarly, you can undergo an yearly annual checkup to get treated for cataract. If you have significant family history of eye like glaucoma or retinitis pigmentosa or any retinal diseases which are hereditary, you are highly recommended to visit an ophthalmologist eye hospital specifically on yearly basis. And after 60, it's mandatory that you should undergo any evaluation yearly so that your cataract or diabetic patient, if you are a diabetic, the retinopathy gets detected early and you can be treated on time. तो आज के खंड में बस इतना ही. बाकी हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़. मिलूंगा मैं आपको अगले हफ्ते. तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. धन्यवाद.